नमस्कार, स्वागत है डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में एक बार फिर से। और आज लेके आए हैं संडे टूल टिप्स हेयर सिस्टम के बारे में, हेयर ग्रो कैसे करते हैं। और वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया था जो हम एवी के ऊपर थोड़ा सा बताया था, लेकिन मैं आज बताऊंगा कि इसका शेडिंग सिस्टम को हम कैसे प्रॉपर करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आप किसी कैरेक्टर के ऊपर आप हेयर बियर्ड देन इसके आईब्रोज बनाना चाहते हो तो आप बहुत ईजी तरीके से बना सकते हो। तो चलिए आज का संडे टूल टिप्स में हम देखते हैं। और ये वीडियो में भी आपका लंबा हो सकता है बिकॉज कि इसमें मैं कुछ प्रोसेस को मैं आपको स्पीड वीडियोस में मैं दिखाने वाला हूं, तो जो एक्चुअली फंडा है जो मैं बताते हुए आगे बताऊंगा। तो चलिए, हमारा फाइल एक ओपन है। सबसे पहले मैं इसका नॉर्मल मोड पे चला जाता हूं और कैमरा को अभी मैं हाइड कर देता हूं। जस्ट मैं नॉर्मल इसको पर्सपेक्टिव व्यू पे रखता हूं, देन अभी हाइड करता हूं कुछ लाइट्स जो हमने लगाया था। तो ये है हमारा हेड जो पहले से प्री बिल्डेड है। इसको अगर हम टैब प्रेस करके देखते हैं कि इसका आपका जो डिविजन्स है वैसे इतना सफिशिएंट डिवीजन होगा हम इसको पेंट करने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम होता है आप ग्रुप बनाना। लाइक इसका जो ग्रुप हेयर का होगा जो अलग अलग, ये आपका वर्टेक्स पेंट के थ्रू बनता है। तो वर्टेक्स पेंट मोड पे हम जाएंगे। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट मोड में जाओ बाय प्रेसिंग टैब और चले जाओ आप पहले वेट पेंट मोड पे आप जाते हैं तो आपका कुछ ऐसा दिखता है। तो सबसे पहला हम इसका स्टार्ट करते हैं। इसका टूल्स में आपका एक्स एक्सिस ऑन है, यहाँ पे हमें पेंटिंग का एक्स एक्सिस ऑन होना चाहिए। और सबसे पहले आप चले जाओ ग्रुप, तो जस्ट क्रिएट ग्रुप। और पहला जो ग्रुप होगा अगर हम हेयर के लिए बना रहे हैं तो हेयर का जो डिपार्टमेंट होता है, जैसे आप हेयर का अलग अलग ग्रूमिंग के हिसाब से आप इसको बनाओगे कि टॉप हेयर का कैसा होगा, साइड हेयर कैसा होगा। तो चलिए हम बनाते हैं, आप देखो, इसको फॉलो करो। मैं इसको बस करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेन टॉप हेयर। ऐसे आप एक ग्रुप बनाते हो तो इसको मैं सिर्फ टॉप हेयर पे ही रखूँगा। इसके लिए आप ये मोड पे जाते हो, देन इसके आप टूल्स में जाएं और अभी हमें सिमेट्रिकल ऑन है इसका, वैसे टोपोलॉजी मिरर। तो आपको ये दो तरफ से सिमेट्रिकल मिलेगा यहाँ से। और बस एन प्रेस करो इसको। आप पहले स्कल का जो मेन होगा आप इसको पेंट करो। आप देखो वर्टेक्स पेंट का सिलेक्शन आप इस पे भी जा सकते हो कंपोनेंट मोड पे और उसका ग्रुप को यहाँ पे असाइन कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं आपको पेंटिंग पे बताता हूँ जो बहुत इजी पड़ेगा न्यूली अगर आप करते हो। तो ये मेरा मेन हेयर होगा यहाँ से, और ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लो और इस तरीके से हम प्रॉपर पेंट करते हैं। तो कुछ कुछ वीडियोस आपको मैं ये करूँगा, लाइक स्पीड वीडियो में दूंगा, तो आप देख लो कैसे किया जाता है। क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ये बहुत लंबी वीडियो होगा, आपको बोरिंग फील होगा। तो दैट्स वाई मैं ऐसे इसको रखा स्कल। तो एक पहला आपका एक टॉप हो गया, टॉप बनाया हमने। फिर से एक नया लिया, इसको मैं रखता हूँ साइड, है ना। इसको आप रखो साइड। साइड जो होंगे वो बोथ साइड से साइड्स होगा। ओके, तो साइड के लिए अगर आप बनाते हो जस्ट समथिंग इस टाइप से कि इसका हेयर समथिंग जैसे आना है, जो भी स्टाइल में आप बनाओगे ये आपका सिस्टम होता है, आप कैसे इसको बनाएंगे। और जो हम पेंट करने के बाद में इसको एडिटिंग कर सकते हैं। कोई एरिया अगर हमारा खाली पड़ता है, मतलब ऐसे ब्लैंक होता है, तो उस एरिया में हम फिर से पेंटिंग करके उसको फुलफिल करेंगे। आगे बढ़ सकते हो और इसका आप स्मूथ भी कर लो, बेटर होगा। तो स्मूथ करने के लिए आपके पास ये ब्रश है, ब्लर ब्रश। देन आप इसको ब्लर कर लो इधर से समथिंग ऐसा। पहले हम लोग इसको ब्लर करके सेट कर लेंगे समथिंग लाइक दिस। तो जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से हमारा दो सिलेक्शन हो गया। तो हेयर के लिए हो गया, टू टाइप से मैं इसको सेटिंग कर सकता हूँ। जैसे अब अलग अलग हेयर का स्टाइल आप बनाते हैं उसके हिसाब से आप अलग अलग करोगे, ठीक है। टॉप हेयर पे अगर हम जाते हैं तो देखते हैं टॉप हेयर और साइड हेयर। तो ये दोनों के बीच में जो गैप्स होगा वो हमें बाद में भर सकते हैं। तो आप एक्स्ट्रा क्या करो, इसको आप इसको भी ब्लर कर लो। अभी जो टॉप जो हमने सिलेक्शन किया है इसको भी थोड़ा सा ब्लर करके इसका एरिया कवर करेंगे ज़्यादा, मैक्सिमम लाइक दिस। ओके, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका हेयर का हो गया समथिंग। एक पहले मैं हेयर का पार्ट करता हूँ, फिर बाकी का आईब्रो, मुस्टैक्स एंड बियर्ड वगैरह सब बना सकते हैं इसके ऊपर। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग बनाते जाएंगे। अब नेक्स्ट अगर आप बात करो तो ये हमारा जो
सिलेक्शन है और ये सिलेक्शन है, इसमें थोड़ा सा कमियां है, थोड़ा सा और अपर एरिया तक ले जाओ इसको और थोड़ा सा स्मूथर कर दो इसे। ओके, तो ऐसे आप एक देख लो, बाकी का मैं स्पीड वीडियो में डाल रहा हूँ, तो आप कंटिन्यू देखते जाएंगे इसको कैसे हमने किया है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा ये बना लेंगे। फ्रंट बियर्ड हो गया, साइड बियर्ड हो गया, मुस्टैच हुआ, साइड्स जो हमारा हेयर मेन हेयर साइड्स है इसको आप रखो साइड हेयर, इसको भी नाम रख दो साइड हेयर समथिंग, तो बेटर रहेगा। एंड टॉप हेयर, तो चलिए टॉप हेयर से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका हेयर बनाना। अब हम निकलते हैं इसका ऑब्जेक्ट मोड में। अब आपका इस तरीके से ग्रुप तैयार होता है जो हमने बनाया अभी। ओके, अब चलो आप पार्टिकल्स में जाते हो, जस्ट टेक न्यू पार्टिकल्स। अगर हम पहला जो पार्टिकल्स ले रहे हैं, जो पार्टिकल्स इसे मैं रखता हूँ टॉप, है ना, इसका नाम रखो टॉप हेयर। इससे आपको क्या होगा, रिकॉग्नाइज रहेगा जब भी इसको लिंक करने के लिए। तो ये इसे हेयर में कन्वर्ट करते हैं तो ऑल ओवर पूरा फेस पे चला जाता है। और इसका आप चले जाओ इसके वर्टेक्स ग्रुप में जाओ, डेंसिटी मोड पे जाओगे यहाँ पे, और टॉप हेयर के लिए टॉप हेयर लगा देते हैं। तो आप देखेंगे टॉप हेयर पे मिल रहा है। हेयर का आपका साइज और ये एवरीथिंग आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले आप जाओ, नंबर ऑफ हेयर जो होगा भी मैं कम रखता हूँ, 500, करीब 500 रखो। ओके, देन इसका हाइट जो होगा 0.1 अगर मैं करता हूँ, तो अभी मुझे और चाहिए 0.15 करता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा, या आप ज़्यादा इसको बिगर रखना चाहते हो तो 0.2 करो, लाइक दिस मच। ओके, तो स्टाइल जैसे से बनाएंगे इसे हेयर का, उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्लेस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। ओके, सेटिंग से पहले आप एक काम कर सकते हो इसमें, आप इसको पहले आप जाओ एडिट मोड में, आप पार्टिकल सिस्टम में जाते हैं, एडिट मोड में अलग अलग आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप टॉप सिलेक्शन करना चाहते हो यहाँ पे, कि सिर्फ टॉप पार्ट को अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ आप एडिट कर सकते हो, या अब मैं यहाँ पे इसको अंडू करता हूँ मैं, या मैं जाता हूँ इसका पूरा कंप्लीट सिलेक्शन करके और ब्रश का साइज बड़ा करो और साइड से आप इसको थोड़ा सा ये एडिटिंग करना शुरू करो कि हर एक एंगल से इसका कैसा स्टाइल होगा, तो टॉप वाले को स्टाइल से सेट करेंगे कुछ ऐसा, जस्ट जैसा इसको हमें स्टाइल रखनी है, समथिंग लाइक से आप बैलेंस करो इधर की तरफ। तो चलो इसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है इसको थोड़ा अच्छे से ग्रूमिंग करने के लिए, और इसे ग्रूम कर लो जस्ट दिस मच। अगर मैं बहुत अच्छे से इसको ग्रूमिंग करूँ कुछ ऐसा, देन साइड से आप इसको थोड़ा सा ऐसे रख सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका स्टाइल क्या होगा हेयर का, उसके हिसाब से आप इसको रखो। ओके, अगर आप इसे रखते हैं, अगेन आप ऑब्जेक्ट मोड में जाओ तो कुछ ऐसा आपका दिख रहा है हेयर। कुछ हेयर को अगर हम यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, जैसे आप पार्टिकल मोड में जाओ और यहाँ पे मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो, आप ट्विक मोड पे जाके इसको सिलेक्शन ट्विक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्टली एक्सप्रेस करो और इसको डिलीट पार्टिकल्स करो। कहीं पे आपको लग रहा है एक्स्ट्रा है या आपको कहीं पे रीग्रो करना है, तो आप यहाँ से ग्रो भी कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट आप देख रहे हो जहाँ पे खाली एरिया वहाँ पे मैं ग्रो भी कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पे इसे आप लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो, जैसे लेंथ पे क्लिक करो और फिर आप जाओ यहाँ पे, एक होता है श्रिंक और ग्रो मतलब ये और आगे की तरफ बढ़ा सकते हो आप इसको, प्रेस करके इसको ब्रश बड़ा करो और देखोगे इसको सिर्फ आप बिगड़ कर सकते हो। लेकिन ये हमें ऐसे जहाँ पे एडिशनल ज़रूरत पड़ता है हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे इसका कॉम ब्रश पे, लाइक जो ग्रूमिंग ब्रश है,
और ऐसे आप रख सकते हो। इससे क्या हुआ कि एक अलग अलग हेयर का आप ग्रुप बना करके इसको स्टाइल बना सकते हो, जस्ट जैसे आपने देखा है ना। यहाँ पे ऐसे हम रखते हैं, बाद में इसको हम लोग अच्छे से इसको ग्रूम करके और बहुत खूबसूरत हम इसको संवार सकते हैं बाल को। समथिंग ऐसा हो गया। अगर आपको लगता है कि एक साइड से है ना ऐसे आप जाओगे चलेगा, तो जस्ट डन। आप यहाँ से चलो। अब इसका सेम अगर मैं साइड वाला को देखता हूँ, अगर एक बार इससे पहले हम लोग अगर इसका एक शेडर लगा लें देखने के लिए तो बेहतर होगा। अब ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट मोड में आओगे तो सिंपली आपको ये दिख रहा है, लेकिन अभी हेयर में हमें बहुत कुछ यहाँ पे सेटिंग्स करनी पड़ेगी इसके हिसाब से। ये थोड़ा सा ज़्यादा ये बढ़ा हुआ है, ग्रो कर गया है, तो आप इसको छोटा कर लो। अभी जैसे आप ग्रो ऑन करो, श्रिंक मोड पे जाओ और इस पर आप श्रिंक करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि ये थोड़ा सा श्रिंक होके स्मॉल होता जाएगा। बहुत ही केयरफुली आपको 2-3 बार प्रैक्टिकल करके इसको समझना होता है, टाइम टेकिंग। लाइक ये आपको जस्ट ऐसा हेयर बनता है, समथिंग लाइक दिस। ओके, चलो नेक्स्ट अगर आप से आप जाते हो ऑब्जेक्ट मोड में और हेयर का जो दिख रहा है हमारा पार्टिकल हेयर सिस्टम हमने एक बनाया है और इसका नाम रखा जो भी इसका कुछ सेटिंग्स होगा, उस सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे। उससे पहले हम लोग इसका थोड़ा शेडर्स के बारे में देख लेते हैं कि कैसा हमें व्यू पोर्ट पे दिखना है। तो आप रेंडर मोड में जाओ, देन आप व्यू पोर्ट पे देखेंगे तो कुछ हेयर का एक्चुअली आपका जो साइज़ और ये सब ऐसा दिख रहा है ना। और लाइट्स को ऑन कर ले, दोनों लाइट्स को, तो आपको समझ में आएगी। और हम लोग पहले शेडर के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले शेडर से पहले हम लोग को थोड़ा सा शेडिंग ग्रुप में जाना होगा। मतलब आप एक नॉर्मल चले जाओ आप शेडेड मोड पे। ओके, देन आपको यहाँ पे मिलेंगे एक मटेरियल पैनल है। जैसे मटेरियल पहले से जो मटेरियल बना हुआ है हेड मैट करके, जो हेड के लिए हमने बनाया हुआ है, हम एक नया मटेरियल बनाएंगे यहाँ पे और इसका नाम रखेंगे, न्यू मटेरियल क्रिएट करेंगे। इसका नाम रखो आप हेयर मैट कर दो, हेयर मैट। ओके, फिर आप इसे अब बेटर होगा कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप शेडेड मोड पे जाओ। अब वैसे ही हेयर मैट लगा है, इसको मैं कैसे अप्लाई करूँगा। सबसे पहले आप पार्टिकल्स में जाएंगे, अगेन पार्टिकल्स मोड पे। अगर आप क्लियर नहीं देख पा रहे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेंगे रेंडर में आप जाओगे, जस्ट आप देखोगे क्या दिखेगा रेंडर, मतलब हेयर मटेरियल जो बनाया है वो दिखना चाहिए। तो ये हेयर मटेरियल जो अभी रिसेंट बनाया है उसको अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। फिर हम लोग जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे, चिल्ड्रन मोड पे जाएंगे और यहाँ पे इंटरपोलेशन ऑन करेंगे। इसका इंटरपोलेशन ऑन करने से आपको देखो कितना % आपको रेंडर करेगा व्यू पोर्ट पे और कितना आपका हेयर सिस्टम होगा, और ये हम देखते हैं, राइट। तो चलो ये तो बात की चीज़ है। सबसे पहले हम लोग शेडर पे आता हूँ मैं इसका, और यहाँ से इसे आप करो शेडेड मोड पे, शेडेड एडिटर। और यहाँ पे जो हमने एक नया लिया है, लाइक ये मटेरियल जो हमने लिया है ये आपका हेयर शेडर्स है, जो हमने ये नाम भी रखा हुआ है हेयर मैट करके। तो अभी हमें इसे प्रिंसिपल BSDF नहीं चाहिए। यहाँ पे एक हेयर का BSDF आपको मिलेगा, प्रिंसिपल BSDF हेयर के लिए। तो आप इसको कंट्रोल राइट क्लिक करके इसको डिलीट करो, इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पे शिफ्ट A प्रेस करते हैं। देन हम शेडर पे जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा प्रिंसिपल हेयर्स BSDF, मतलब आप इसको लगा दो कलर सरफेस के साथ। ओके, और ये अप्लाई हो जाएंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा इसका रफनेस कलर जो भी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए आप चले जाओ यहाँ पे, जो एक्चुअली आपका हेयर का जो कलर है ये हो गया आपका। जो कलर आप रखना चाहते हो व्हाट एवर यू वांट, तो ये आपका नीड होता है कि कैसा कलर आप इसका टिंट रखना चाहते हो कलर का। इसके बाद हम इसमें कुछ वेरिएशन लाने के लिए एक शिफ्ट A प्रेस करेंगे और एक नॉइज़ टेक्सचर लगाएंगे। नॉइज़ टेक्सचर आप ले लो, नॉइज़ टेक्सचर नॉर्मल, और नॉइज़ टेक्सचर को आप एक कलर के साथ ऐड कर देते हो। तो अब इसमें नॉइज़ हो गए, जो भी कलर हमने इसमें लगाया है इसको स्केल करेंगे मैक्सिमम, और इससे एक और लगाते हैं शिफ्ट A प्रेस करो, एक कलर रैंप लगाओ, है ना, रैंप। अब कलर रैंप लेते हैं हम एक, और कलर रैंप को यहाँ पे जोड़ देते हैं। और अब ये सारा डिपेंड होगा आपका इसके कलर के हिसाब से। हम थोड़ा सा सेटिंग करेंगे इसे। नॉइज़ स्केल आप इसे कर दो 200 या 250 कर दो,
ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको नाइजी करो। और यहाँ पे जो हमने शेड डाला था कलर, वो कलर मैं यहाँ पे करूँगा, इसको एन प्रेस करके मैं इसको हाइड कर देता हूँ। इसको आप अच्छे से देखने के लिए आप थोड़ा सा ये कर लो एरिया। और यहाँ पे याद रखना, ये आपको जो रेंडर होगा इसे हम साइकिल मोड पे रखते हैं। अगर आपका CPU GPU सपोर्ट है तो बेटर है, अगर GPU सपोर्ट रखते हो, अगर आपका कंप्यूटर में अच्छा हाई कॉन्फ़िगरेशन ग्राफिक्स है तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अभी मैं CPU कंप्यूटर रखता हूँ समथिंग ऐसा। और जस्ट यहाँ पे आप आ जाइए, शेडिंग पे आ जाओ जहाँ पे हम काम कर रहे थे सिंपली। तो चलो ये इसका जो बेस कलर क्या होगा, ये हम एक यहाँ पे एक प्लस करेंगे, है ना, कंट्रोल क्लिक करेंगे यहाँ पर तो एक प्लस होता है। इसका कलर होगा जो बिल्कुल ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की तरफ हम लेके जाएंगे इसको, कुछ ऐसा। जो नीचे का रूट होगा थोड़ा सा आप इसको रूट वाइज रखो। फिर इधर का कलर में आप इसे सेलेक्ट करोगे, इसका कलर थोड़ा सा आप लाइट में रखो, डार्क लाइट, लाइक उतना भी लाइट नहीं, आप इतना रखो समथिंग, ओके। और डिपेंड करता है कि आप कैसा इसमें कलर देना चाहते हो। और डार्कर इसको रखना है तो आप ज़्यादा एरिया तक लेके जाओ इसको ऐसे समथिंग, और इसको थोड़ा सा और हम इसको डार्कर ले सकते हैं, लिटिल बिट मोर। तो ये आपका चॉइस है ना। इसको कंट्रोल क्लिक करो, एक और अगर आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पे कुछ समथिंग, इसका एक वेरिएशन देना चाहते हो डिफरेंट समथिंग, तो इस तरीके से आप इसमें जो वेरिएशन दे रहे हो वो वेरिएशन आपका, ये आपका डायरेक्टली आप देखोगे कि यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है आपका नॉइज़ के हिसाब से, लाइक दिस। अब इसका लेंथ वगैरह हम लोग सेट करेंगे। अब हम लोग आएंगे थोड़ा सा पार्टिकल सिस्टम के ऊपर जाएंगे इधर का। तो चलो आप पार्टिकल सिस्टम में जाइए, स्क्रॉल डाउन करो। यहाँ पे जो हमारा जो आउटपुट जो फाइनल रेंडर होगा उसका एक कुछ सेटिंग्स हमें करना पड़ेगा। तो आप इसको नॉर्मली स्लो कम कर दो क्योंकि आपको पूरा फुल स्क्रीन ये दिखना चाहिए। और चलते हैं हम लोग सोर्स के साथ, इट्स ओके, हमने सब चीज़ कर दिया है। बी एस स्प्लाइन इसका ऑन कर लो, जो आप ज़्यादा इसको आप 6 रखो, मैक्सिमम आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हो इसको और मॉडिफाई करने के लिए। व्यू पोर्ट डिस्प्ले में नथिंग, कुछ नहीं है, आप चले जाइए यहाँ पे। हेयर का लेंथ भी एज यूजुअल जो हमने लिया है, लॉन्ग हेयर हम यूज़ रखना चाहते हैं, लॉन्ग हेयर करते हैं इसको। क्लम्पिंग में आपको कुछ सेटिंग्स लगेगा कि क्लम्प्स क्या होगा। जैसे क्लम्प में अगर मैं 0.5 क्लम्प करता हूँ इसको, तो ये आप आपस में एक दूसरे को क्लम्प करेगा। उससे पहले हमें इसका हेयर का शेप पे जाना है, इसका साइज कम करना है। जैसे 0.05 अगर मैं करता हूँ, इसका हेयर बहुत ही पतला हेयर हो रहा है, लेकिन अगर मैं 0.1 करता हूँ तो आप देखोगे हेयर में थिकनेस है, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना करो। और जिसका जो टिप है, चलो ये बेस का जो होता है 0.2 अगर मैं रखता हूँ इसके हिसाब से, तो इतना थिकनेस आप रख लो जितना आपको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से, ओके, लाइक दिस। और ये जो टिप होगा, टिप में हम 0.01 रखते हैं, कम कर देते हैं, जो पतला हो जाएगा आगे जाके, जो पॉइंट्स पे होंगे वहाँ पे। तो ये हम रख लेते हैं। फिर हम लोग आते हैं इसका रफनेस प्रॉपर्टीज़ में कुछ सेटिंग्स होती है, बहुत ध्यान से हमें रफनेस को करना होगा, तभी आप इसको प्रॉपर रफनेस करोगे। प्लस आपका व्यू पोर्ट पे जो दिख रहा है डिस्प्ले, अगर मैं इसको रखता हूँ 50% ज़्यादा डिस्प्ले हो, तो जो डिस्प्ले इन दोनों में डिफरेंट ये होता है कि ये अमाउंट डिस्प्ले जो व्यू पोर्ट पे दिख रहा है इंटरपोलेटेड अगर है मोड में, चिल्ड्रन में, अगर आप इसको रेंडर में 100% करोगे तो इससे ज़्यादा आएगा। अगर आप रेंडर में भी चाहते हो कि 50% ही रखें, यहाँ पे आपको ये डिफरेंट नहीं करेगा, तो आपको रेंडर में उसके हिसाब से जाता है। तो आप ध्यान से इसको बहुत अच्छे से केयरफुली करो। और थोड़ा इसका रफनेस सेटिंग्स के लिए अगर आप देखते हो, आप रफनेस में जाओ, जस्ट आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करोगे। जैसे इसका शेप्स है, ठीक है, इसका रेंडोमाइज, अगर हम थोड़ा सा रेंडोमाइज करना चाहते हैं कि थोड़ा सा लिटिल बिट ये रेंडोमाइज हो, जो एक आप यहाँ पे देखोगे कि एक सीरीज़ में दिखता है, आप इसको थोड़ा रेंडोमाइज करो। जैसे मैं 0.01 करता हूँ, तो ये रेंडमली ये आपका इसके ऊपर हेयर आपका एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। तो हम इसको रखते हैं 0.1, तो ज़्यादा रेंडोमाइज होगा, आप देखोगे ध्यान से। मैं एक पे आपको सेटिंग बताता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्टकट वीडियोस में आपको मैं पूरा कंप्लीट बताऊँगा। मैं इसको रखता हूँ 0.05 लगभग इतना।
प्लस इसका साइज़ कितना से कितना तक होगा, आप साइज़ को आप बढ़ा सकते हो कि कितना साइज़ तक ये रेंडोमाइज होगा। मतलब एक एक हेयर का रेंडोमाइजेशन हो रही है ना, इसको एक एन प्रेस कर दो, वो रेंडोमाइजेशन आपको कितना हाइट तक जाएगा। अगर मैं रखता हूँ 3 सपोज, तो अब 3 के बाद आप देखोगे इतना, और कितना थ्रेशोल्ड होगा, थोड़ा सा रेंडोमाइज करने से आपको थोड़ा सा नेचुरल एक हेयर दिखेगा। और इसे अगर आप रखते हो, साइज़ हो गया आपका, चलो ठीक है, आप थोड़ा सा थ्रेशोल्ड को भी बढ़ा सकते हो, जैसे 0.01 करते हैं थ्रेशोल्ड इसका। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हेयर को आप कितना ज़्यादा ग्रूम्ड दिखाते हो, उसके हिसाब से आप इसको रख सकते हो। तो अभी तक हमने ये एक बनाया। इसके अलावा कुछ और सेटिंग्स होता है, जैसे इसका किंक में आप कुछ रखो, जैसे आप इसको रखते हो कर्ल। किंक में अगर आप इसको कर्ल रखते हो बाय द वे, और इसमें थ्रेशोल्ड वगैरह जो भी हमने सेट किया है, अब इसको मैं रखता हूँ कर्व्स टाइप का, जैसे इसमें जाओ, इसको कर्ल करो, तो हेयर देखोगे कि बहुत ज़्यादा अजीब सा बियर्ड दिखना शुरू हो जाएगा आपको। तो इसकी सेटिंग्स है, आपको इसके हिसाब से आपको एक सेटिंग्स करनी पड़ेगी, जैसे फिटनेस, फ्रीक्वेंसी, देन ऑल, जितना भी ये इसका जो सेटिंग्स है उसको आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं एम्पलीट्यूड रखता हूँ बहुत कम, 0.005 कम करते हैं, एम्पलीट्यूड को कम किया। तो और भी आप इसको और नेचुरल इसका सेटिंग्स आपको कर सकते हो। प्लस इसका क्लम्प 1 है। फिटनेस को अगर मैं रखता हूँ थोड़ा सा 0.25 समथिंग, फिटनेस को भी मैंने चेंज किया ऐसा, तो आप देखोगे कैसे रेंडोमाइज हो रहा है आपका। ओके, और कंटिन्यू आप इसको, फ्रीक्वेंसी को भी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको फ्रीक्वेंसी रखता हूँ 0.8 बाय द वे। तो 0.8 फ्रीक्वेंसी पे भी इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपको। फिटनेस को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसा भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और फिटनेस को बढ़ाना है, तो आप ऐसे सेटिंग्स करके और आप ऐसे रख सकते हो। शेप्स में भी अगर मैं 0.3 रखता हूँ कुछ वैल्यू, तो आप इस तरीके से जैसा भी हेयर का एक स्टाइल्स होता है जो रेंडमली आपको दिखना चाहिए, वो आप ऐसे सेटिंग्स करोगे इसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका एक हेयर का नॉर्मल एक सेटिंग्स था। इसमें और भी हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते रहेंगे। अगर लगता है कि और भी मॉडिफाई इसको करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे जाके पार्टिकल्स में जाके कभी भी आप इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हो, है ना। इसको बहुत अच्छे से मॉडिफिकेशन कर लो आप, जो से नेचुरल एक हेयर जैसा आप इसको बनाना चाहते हो, जिस आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो चलो ये एक आपका एक पार्ट हो गया। सिंपली अगर मैं अनदर पार्ट्स को भी देखता हूँ कि इसके अलावा और भी है, जैसे हम इसको क्लम्पिंग भी कर सकते हैं। क्लम्प में जैसे इसका सेप क्लम्प, अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे तो आप देख सकते हो, आप चले जाओ इसको थोड़े देर के लिए ऑब्जेक्ट मोड में, तभी आप इसको रेंडर में देख पाते हो। यहाँ पे स्क्रीन रेंडर पे क्लम्प का क्या है, सेप्स क्लम्प आप देखेंगे कि एक छोटा छोटा एक एरिया को अपने आप में उसको एक साथ जोड़ता है। अब जैसे यहाँ पे हम क्लम्प रखते हैं, मान लो 1, तो इसमें जो एक छोटा छोटा आप इसको पार्ट देखोगे, इसमें क्लम्पिंग होता है। ओके, और क्लम्प का वैसे इसका बहुत सारा सेटिंग्स है, आप ग्राफ के ऊपर भी जाके सेटिंग कर सकते हो लाइक ये, लेकिन मैं अभी ग्राफ के ऊपर बात नहीं करूँगा। आप यहाँ का जो भी वैल्यू दे रहे हो उसके हिसाब से रख सकते हो। जैसे मैंने 1 किया तो ये क्लम्प हमारा ऐसा कुछ मिल रहा है समथिंग, मतलब एक नेचुरल हेयर की तरफ आप इसको एडिटिंग आप इसको ट्राई करोगे तो हो सकता है। क्लम्प नॉइज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर क्लम्प नॉइज को ऑन करते हो कि क्लम्प में कितना नॉइजी होगा या एक जैसा यूनिफॉर्म्स होगा, तो आप इसमें नॉइज रखो 0.25 मेरे हिसाब से आप फिलहाल रख लो इसको। तो ये कुल मिलाकर का आप एक नॉर्मल एक हेयर बनता है। बाकी का जो हम जाएंगे इसका, फिर से शेडेड मोड पे चले जाओ नॉर्मल, देन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट हम यूज करेंगे। तो एक पहला मैंने आपको हेयर का शेडिंग और ये सब जो भी बताया, अब इसके बाद का जितने भी मैंने हेयर का जो ग्रुप बनाया है, जैसे हमने जो वर्टेक्स पेंट ग्रुप बनाया था, उसको हम लोग लिंक करते जाएंगे अलग अलग डिफरेंट मतलब पार्टिकल्स को लेके। तो चलो नेक्स्ट पार्टिकल्स यहाँ पे हम लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करो, देन ये हो गया आपका डन। इसको आप नया एक पार्टिकल्स लो, इस पार्टिकल्स का नाम रखेंगे, मान लो कि फ्रंट बियर्ड था, जो भी है पार्टिकल्स, मुस्टैच जो भी था, आप इसका नाम रख दो, जो भी आप इसको अंडरस्टैंड करो उसके हिसाब से, और इसे हेयर करो। हेयर पूरे इंटायर ये पे चला गया। और सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसका अब 500 रखो, ज़रूरत पड़ा तो आप ज़्यादा कम कर सकते हो। 0.1 अगर मैं इसका रखता हूँ मुच्छ के लिए ना इनफ है। इसको 0.05 अगर मैं रखता हूँ,
चलेगा। तो ये साइज़ बाद में भी आके सेट कर सकते हो, पहले आप इसको देखो, इसको मटेरियल जो दिखेगा, हालांकि आप मटेरियल देखने के लिए यहाँ पे जाओगे तभी मटेरियल आपको दिखते हैं। तो आप आ जाइए शेडेड मोड में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा आप या वर्क मोड पे रहो तो आपका थोड़ा सिस्टम हल्का रहेगा। इसको ऑन करो, इससे मैं 5 टाइम लेता हूँ बी स्प्लाइन, और अगर मैं स्क्रॉल ऑन करता हूँ, इसको इंटरपोलेशन रखता हूँ, और देन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको डेंसिटी में ग्रुप जो हमने बनाया था, तो ये मुस्टैच ग्रुप का है। मुस्टैच ग्रुप सिर्फ मुझ के ऊपर लग गया आपका, ये समथिंग ऐसा। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको ग्रूमिंग करने से पहले हम देखेंगे कि जो हमारा हाइट है इसको स्क्रॉल ऑन करेंगे, जहाँ पे हम इनिशियली लेते हैं यहाँ पे, जैसे हेयर ग्रो 0.0005 है तो 0.04 करो, थोड़ा सा स्मॉलर होगा, और थोड़ा 0.03 करते हैं लाइक दिस। तो डिपेंड करता है कि मुझे आप कितना बड़ा बड़ा आपको बनाना है उसके हिसाब से, तो इतना इनफ होगा। प्लस यहाँ पे हमें ज़्यादा डेंसिटी दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ 300, डिपेंड करता है कितना आप डेंसिटी में रखते हो, 200 रख लो, ठीक है। बाकी हमारा आगे का काम सेम करेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे अगेन पार्टिकल्स ग्रुप में जाओ, देन इसे इसको आप क्या करना है, आपको ग्रूम करना है। इसको ग्रूम करने के लिए जैसा भी है इसको ऐसे ग्रूमिंग करते जाओ, जस्ट आप स्टाइल। अच्छा, ग्रूमिंग का जो इस पे आप यहाँ पे जो कमांड खुलता है आपको, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होता है कि जैसे ग्रूम आप जो कर रहे हो तो डिफ्लेक्शन सिस्टम, मतलब ये कितना एरिया को डिफेक्ट करेगा, आप इसका और इसका रेडियस प्लस स्ट्रेंथ, ये इसको लेके आप चल सकते हो। तो आप अपने हिसाब से करो। और कुछ कुछ पार्टिकल्स को हमें डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन करेंगे ट्रिक करके लाइक ऐसा, और एक्सप्रेस करके इसको डिलीट करेंगे। उसका कुछ जो हमें नहीं चाहिए अननेसेसरली इसको डिलीट कर सकते हो आप यहाँ से, इसमें भी हमें अननेसेसरली नहीं चाहिए, एक्सप्रेस करेंगे सेलेक्टेड डिलीट। और सेम अगर आप इधर भी करोगे कि कुछ पार्टिकल्स को यहाँ से डिलीट करना है, तो इस तरीके से आप पार्टिकल्स को कुछ निकाल लो। आपका ये प्रैक्टिकल बहुत करना पड़ता है, तब जाके आप इसको समझ पाओगे। एक बार आप देखो और करने की कोशिश करो तो फ्यूचर में इसका यूज करोगे ऐसा। अब यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल्स आया, अगर मैं इसको देखता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में अगेन, तो हमारा कुछ ऐसा आ गया। इवन आप यहाँ पे ये मोड पे जाओ, अगर आप इसको इस मोड पे जाके आप चाहते हो कि ये दोनों ऐसे इस मोड पे हम इसको कंट्रोल करें, ग्रूम करें, तो आप ऐसे ग्रूम कर सकते हो। इसका मूंछ को कैसे रखना है, दोनों साइड से आप इसको थोड़ा सा, और बीच से आ गया ये। तो जो हमारा मुच्छे है माउथ के ऊपर जा रहा है ज़्यादा, तो आप यहाँ से क्या करें, श्रिंक करो, श्रिंक मोड पे जाके थोड़ा सा धीरे धीरे इसके ऊपर आप इसको श्रिंक करने की कोशिश करो, माउथ एरिया को अनकवर कर दो इसको, कुछ ऐसा। ओके, समथिंग ये एरिया पे आपका कम हो जाएंगे। और इसको थोड़ा सा अगर ग्रूम करते हो, थोड़ा सा आप पफ करते हो, उस पर पफ कर दो, थोड़ा सा बाहर की तरफ ये पफ करेगा, स्क्रीन से बाहर से निकाल देगा, समथिंग ऐसा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा स्मॉलर हो गया यहाँ पे स्मॉल, तो सेम आप ले लो लेंथ, और ग्रो मोड पे जाके इसको थोड़ा सा आप लेंथ फिर से लेके आ जाओ वापस। ब्रश का साइज छोटा बड़ा करके आप इसको बहुत केयरफुली सेटिंग्स करोगे, और देन आप इसको सेटिंग करोगे अपने हिसाब से, ऐसा कुछ ऐसा। तो ये हमारा मुझ का पार्ट हो गया, समथिंग ऐसा, डन। तो नाउ इट बिकम मुस्टैक। अगर मैं इसको रेंडर मोड पे जाके देखता हूँ, अब हम चले जाते हैं इसका यहाँ पे। ये रेंडर में आपको इतना दिख रहा है, रीज़न क्या है कि आप इसको चिल्ड्रन ऑन नहीं किया है। ओके, और चिल्ड्रन ऑन करने के बाद हाँ इंटरपोलेशन ऑन है, बट हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तब वो दिखेगा हमारा रियल। ओके, तो बाकी का साइज और इसका जो डेप्थ सेटिंग का बात आ गया कि कैसे हमें करना है। ये जो दिखेगा स्क्रीन के ऊपर जो भी है, ठीक है। सबसे पहले इसको आप इसका क्लम्प नॉइज से पहले हम पहला काम करते हैं, इसका हेयर शेप्स को साइज मेंटेन करते हैं। जैसे आप डायमीटर जो देखोगे 0.05 अगर मैं रखता हूँ इसका, बहुत कम हो जाता है ना, मुझ का जितना रहना चाहिए उसके हिसाब से 0.02 रखते हो, है ना, और छोटा हो गया तो आप 0.1 रखो, लाइक दिस मच। थोड़ा सा ये रेंडर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है यहाँ पे व्यू पोर्ट पे। इसका जो रूट होगा, रूट को भी मैं रखते हो 0.01,
मेरे हिसाब से देखो जैसा होता है आपके हिसाब से ये चेंज हो सकता है मे बी, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अभी सेम हो गया कि इसका जो डिस्प्ले हो रहा है हमें रेंडर में तो दिखेगा, अगर मैं व्यू पोर्ट पे भी देखना चाहता हूँ 20% मतलब कुछ ज़्यादा, तो आप ज़्यादा 20% करके आप इतना पे रख सकते हो यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले के लिए। और मैक्सिमम जो हमारा ये 50% होगा जो फाइनल रेंडर होगा। तो फाइनल रेंडर बाद में आप इसको सेटिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और देन आप इसको सेटिंग्स करना शुरू करो आगे का। तो स्क्रॉल डाउन करो, पहले क्लम्प नॉइज़ अगर यहाँ पे देखते हैं क्लम्प नॉइज़ को रखते हैं कम, जैसे 0.2 करते हैं, लेस कर देता हूँ मैं। और फिर से वही सेटिंग करो, इसका इन पॉइंट को थोड़ा सा रखो, शेप्स का जो भी साइज हमने अभी रखा था लाइक शेप्स 1 है, और इसे रखो, रेंडमनेस को रखो 0.005 रखो, मुझ है तो उसके हिसाब से अलग रखेंगे कुछ ऐसा। और आप इसको साइज़ भी रखो, इसको 2 टाइम 3 टाइम करो, 2.5 कर लो इसे। और थ्रेशोल्ड रखो 0.2 रख दो लाइक दिस। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका मुझ आपका आ जाता है कैरेक्टर के ऊपर। तो ये रैंडमली होता है। प्लस यहाँ भी आपको किंक में आपको कर्ल रखो तो आप देखोगे बहुत बियर्ड हो जाता है ये बहुत इसका एम्पलीट्यूड एंड ऑल आपको सेट करना पड़ेगा। तो जैसे एम्पलीट्यूड बहुत कम करो, 0.002 करो, सबसे पहला एम्पलीट्यूड कम किया हमने। थोड़ा सा ये रेंडर होने में टाइम लगता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उतना आप इतना जस्टिफाई कर सकते हो कि जो हम सेटिंग्स कर रहे हैं वो हमारा क्या क्या चेंजेस कर रहा है। थिकनेस इसमें अगर हम थोड़ा सा रखते हैं 0.5 अगर, तो अब ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं इसको 0.5 की जगह रखा तो 0.01, तो थोड़ा सा आपका इसमें ये वेरिएशन लाएगा। ओके, देन चलो ये सब सेटिंग्स हो गया। इस तरीके से आप सब सेट करते जाओ। इसको 0.3 करो थोड़ा सा। देन फ्रीक्वेंसी हम इसमें अगर 0.1 रखते हैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए। तो मोच को कैसे रखना है उसके हिसाब से अब ये भी देख लिया आपने। आप इसका फाइनल रेंडर में आप देखेंगे तो एक आपको इतना ये मुच्छे मिल रही है। इसी तरीके से इसका साइड हेयर, जैसे मैंने इसका साइड के लिए जो बाकी का जो चूज़ किया था उसे भी मैं यहाँ पे सेट करूँगा। तो चलिए आइए पार्टिकल्स में सेम आप ऐसे नेक्स्ट आप करते जाओ। और नेक्स्ट एक और नया पार्टिकल्स लेता हूँ। इस पार्टिकल्स होगा नेम साइड हेयर करके आप इसको नाम रख दो। साइड में जो हमने सिलेक्शन किया था और सीधा चले जाएंगे नॉर्मल डेंसिटी के ऊपर। यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, वर्टेक्स ग्रुप के अंदर। देन यहाँ पे क्लिक करो डेंसिटी, और हमने साइड हेयर जो रखा था उसको हम लिंक कर देंगे। साइड हेयर लिंक करने से पहले आपको यहाँ पे एक करना है हेयर सिस्टम। तो आप देखो दोनों साइड का हेयर आपका रिग्रो हो गया अगेन। और देन इसका साइज 0.1, जस्ट आप साइड हेयर को इतना बड़ा मत रखो, साइड हेयर को 0.05 कर दो, इवन और इससे कम करो 0.03 कर दो, इतना है ना। और भी कम हो गया 0.04 रखिए इसको, समथिंग इतना। ये हो गया आपका साइड हेयर। यहाँ भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे हमने ब्रश को यूज़ करके बताया था। और इसका आप रख लो 500। ये डिपेंड करता है इसका जो आप चिल्ड्रन आपको ऑन करना है। जस्ट यहाँ पे इंटरपोलेशन में, इंटरपोलेशन चिल्ड्रन के अंदर इंटरपोलेशन तो आपको ये मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। प्लस इसका भी सेम सेटिंग्स में हम जाएंगे। तो एक सेटिंग आपका कंटिन्यू होता रहेगा। और इस वीडियो को मैं आपको थोड़ा स्पीड में आप देना चाहूँगा क्योंकि जितना समझाना था मैंने बता दिया। तो मुझे माफ़ करना क्योंकि ये बार बार एक बार रिपीट होता है तो आपको खुद का बोरिंग होता है। तो मैं इसके बाद का फाइनल रिजल्ट आपको दे रहा हूँ। तो आप वीडियो को वॉच करते रहिए और फाइनल रिजल्ट देखिए हमने कैसे किया। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट वीडियो नहीं करना है, आप उसको देख के समझ सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।